गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बज रहा है 1:45 हो गया है। एक मिनट, फ़ैन बंद कर देती हूँ सबसे पहले। 1:45 हो रहा है और आज है जन्माष्टमी। बहुत सारे लोग एक दिन पहले एक दिन बाद में ऐसे मना रहे हैं, तो आज है जन्माष्टमी। तो मेरी तरफ से सभी व्यूवर्स को हैप्पी जन्माष्टमी। तो अभी फ़िलहाल तो अभी कोई वो नहीं है तैयारी, अभी तैयारी करूँगी शाम को जो जो बनाना है। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बना रही हूँ क्योंकि हम बस भोग लगा देते हैं। मतलब वो जो प्रॉपर वाला होता है ना, जो लोगों के घर में कान्हा जी होते हैं वो प्रॉपर वाला वो करते हैं, वैसा नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ कान्हा जी नहीं है। तो इसीलिए ऐसे ही जो एक सेलिब्रेशन टाइप का होता है ना, हम बस उतना ही करते हैं। तो बस अभी तो बस दोपहर ऐसे ही चल रही है, नॉर्मल सिंपल जैसे चलती है। हस्बैंड अभी कुछ काम से गए हुए हैं बाहर। मैं बना रही हूँ लंच में बहुत ही सिंपल और क्विक सा बनाने वाली हूँ। हाँ, अभी मैं एकदम सिंपल सा लंच बना रही हूँ। पनीर, हाँ एक सेकंड, शाही पनीर बना रही हूँ, जिसकी रेसिपी तो मैंने शेयर की हुई है। तो अभी उसकी ग्रेवी का यहाँ पे काम चल रहा है। ये मूंग दाल है, इसका मैं क्या बनाने वाली हूँ वो तो शाम को ही बताऊँगी। तो अब मैं सीधा, मैंने स्टार्टिंग तो कर दी है वीडियो की अभी से, लेकिन मैं शाम को सीधा आपसे मिलूँगी। अब थोड़ा सा रेडी होकर, हाँ पूजा वूजा करेंगे ना शाम की, तब मिलेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, शाम हो गई है, मैं रेडी हो गई हूँ। अभी पूजा वूजा करूँगी अब। और अभी मैंने पूजा का जो प्रसाद होता है वो नहीं बनाया। मैंने सारा मंदिर साफ़ किया, सारे भगवान जी वगैरह जो नहलाने का एक प्रोसेस होता है ना, तो मैं गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ। तो वो सब करके मैंने रख दिया। अभी मंदिर मैंने सेटराइट नहीं किया क्योंकि मंदिर के जो नीचे के सारे होते हैं ना, मैंने यहीं धो के सुखाए हुए हैं। तो नीचे का जो आसन वगैरह होता है वो सारा वॉश किया, वो सारा सुखाने के लिए मैंने रख दिया है। हो गया 1 घंटा इनको रखे हुए, तो बस सूख के ये तैयार हैं। तो मैं पहले जाके प्रसाद बनाऊंगी, प्रसाद बनाने के बाद फिर आसन लगा के सारे भगवान जी सजाऊंगी, और उसके बाद फिर हम अपनी पूजा स्टार्ट करेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो है, हाँ मैं रेडी हुई हूँ, वो तो देख लीजिए आप। अभी जो करूँगी वो तो दिखाऊंगी। ये वाला सूट पहना है मैंने, जो शायद मैंने गाँव के बाद अब पहना है, बीच में कभी पहना ही नहीं। सूट इस तरीके के बहुत हैवी लगते हैं और इनमें बहुत गर्मी लगती है। तो बेसिकली गर्मी की वजह से मैं इस तरीके के सूट पहनना पसंद नहीं करती हूँ। कॉटन वाली जो ड्रेसेस होती हैं ना, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मुझे वही पसंद आती हैं। तो आज तो बनता है ना, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट करना, तो इसीलिए मैंने पहनी है ये ड्रेस। और मुझे ज्वेलरी थोड़ी सी ओवर लग रही है, मतलब ओकेजन के हिसाब से लग रहा है मैंने थोड़ा ज़्यादा ही पहन लिया ज्वेलरी। मुझे आज ये देख के ना ये पहनने का मन कर गया, ये झुमका स्टाइल नेक पीस, और इसी तरीके की ये इयररिंग्स हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, हाँ ये झुमका स्टाइल है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है ये सेट ही है ये। और बाल तो मैंने ऐसे पीछे बस एक साथ कर रखे हैं, बिकॉज बहुत गर्मी सी लग रही थी। एक तो ये सूट और ऊपर से फिर बाल हो जाएंगे। तो चलिए पहले मैं प्रसाद बना लेती हूँ। और प्रसाद में वैसे मैंने सोचा कुछ और था बनाने के लिए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी का बर्थडे है आज। तो मैंने सोचा था कि केक बनाऊँगी मैं, जो मावा केक होता है वो वाला बनाऊंगी। लेकिन फिर मुझे याद आया कि आप लोगों ने जो अभी मैंने रिसेंटली प्रसाद बनाया था रक्षाबंधन पे, पेड़े, उसकी रेसिपी मांगी थी। तो मैंने सोचा आज मैं पेड़े ही बना लेती हूँ। ऑलमोस्ट स्वाद तो दोनों में लगभग एक ही जैसा आना है, तो मैं पेड़े ही बना रही हूँ ताकि आप लोगों को वो रेसिपी मैं दे सकूँ। बहुत ही इंस्टेंट से हैं, बहुत फटाफट बन के रेडी हो जाते हैं। तो अभी मैं वो बनाऊँगी, फिर मैं सारी चीज़ें सजा करके पूजा करूँगी, और फिर पूजा करने के बाद हम लोग डिनर प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए पहले हम तैयारी शुरू कर देते हैं प्रसाद की। तो आइए बेहद सिंपल और बहुत ही इंस्टेंटली बन जाने वाले इन पेड़ों की रेसिपी शेयर करते हैं। वैसे पेड़े बहुत तरीके से बनाए जाते हैं। अगर आप इंस्टेंटली बनाना चाहते हैं तो खोया बाहर से ले आइए, या फिर खोया घर पे बना लीजिए। घर पे बनाना इंस्टेंटली तभी हो पाएगा जब आप इसे इस तरीके से बनाएंगे जैसे मैंने बनाया है। अगर आप खोया घर पे बनाते हैं दूध से, तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाता है, क्योंकि खोया बनाने का प्रोसेस लंबा होता है। लेकिन हम यहाँ पे इंस्टेंट वाला प्रसाद बना रहे हैं, तो इसीलिए हम ये वाला जो रेसिपी है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिया है मैंने नॉन स्टिक पैन। उसके अंदर मैंने 1 बड़ा चम्मच, 1 से 1.5 बड़ा चम्मच आप घी का ले लीजिए। उसके बाद इसमें 3/4 कप मैंने डाला है दूध। और दूध जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, उस टाइम हम इसके अंदर ये मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 2 कप भर के मैंने मिल्क पाउडर के लिए हैं। तो 3/4 कप मैंने मिल्क डाला है, उसके बाद 2 कप भर के मिल्क पाउडर लिया है। और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। जो भी थोड़े बहुत लम्स वगैरह आ जाएंगे शुरू में, वो सारे हमको हटाते हुए इसको अच्छे से मिक्स करना है।
और सिर्फ 10 मिनट का टाइम आई थिंक इसमें लगता है और आपका सारा प्रोसेस हो जाता है। बहुत ही क्विकली बन जाते हैं। तो कभी प्रसाद के लिए बनाने हों या फिर कभी ऐसे ही खाने का मन हो जाता है ना कि इंस्टेंटली कुछ मीठा बना के अच्छा सा खा लें, पेड़ा वेड़ा या फिर बर्फ़ी जैसा कुछ, तो ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत बहुत अच्छा स्वाद आता है। एकदम जो वो ब्राउन करके पेड़ा बनता है ना, जो हम लोग दूध कढ़ा के बनाते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम वैसा टेस्ट आता है, पर ये वाले बहुत अच्छे बनते हैं। आप इनको एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए एकदम क्रीमी टाइप का हो गया है ये। अब हमें इसे तब तक इसी तरीके से चलाते रहना है जब तक कि ये अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए, और इसको लगातार चलाना है। बेशक हमने नॉनस्टिक पैन लिया है, लेकिन आंच जो है वो मीडियम लो ही रखनी है। सिम पे भी कर सकते हैं आप, मीडियम लो मैंने यहाँ पे किया हुआ था और इसको मैं लगातार चला रही थी ताकि ये नीचे लग ना जाए। यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच यानी 2 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है चीनी। और चीनी कम इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये अपने आप में ही मिल्क पाउडर जो होता है ना काफ़ी मीठा होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। 2 बड़े चम्मच काफ़ी है। इतनी मेज़रमेंट में ना एक अच्छा मीठा, बहुत हल्का भी नहीं, एक अच्छा मीठा आपका पेड़ा बन के तैयार हो जाएगा। तो बस इसको आप थोड़ा सा गाढ़ा करते रहिए इसी तरीके से चलाते हुए। जब आपको लगे कि इसमें अच्छे से पेड़े बन जाएंगे, बंध जाएंगे, तो बस उतना ही आप उसको छोड़ दीजिए। बहुत ज़्यादा भी सुखाने की ज़रूरत नहीं है। और आई थिंक 5 या 6 मिनट लगता है इसको टोटल, जब से आप दूध डालते हैं और जब इस कंसिस्टेंसी तक आप पहुंचते हैं, 5 to 6 7 मिनट मैक्सिमम आपको इसमें लग जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बहुत ज़्यादा एकदम ठंडा भी नहीं करना, नहीं तो फिर जो वो पेड़े का लुक हम क्रिएट करने वाले हैं, पेड़ा जैसा जो एक चिकनापन जो ऊपर आता है वो नहीं आएगा। फिर तो गुनगुना से थोड़ा सा तेज़ गर्म ही रहे, बस आप हाथ में उसको संभाल सकें, इतना आपको रखना है। और उसके बाद आप इसके पेड़े बांध दीजिए और हाथ में थोड़ा सा घी ज़रूर लगाइएगा, उससे अच्छे चिकने पेड़े बन जाते हैं और आपके हाथ पे भी कुछ नहीं चिपकता है। तो हल्का हल्का घी लगा करके मैंने यहाँ पे सारे जो पेड़े हैं वो बना करके तैयार कर लिए हैं। अब आप इनको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इसी तरीके से भी खा सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा गार्निश कर देंगे तो ये देखने में भी अच्छे लगेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पिस्ता और काजू लिया है, सॉरी काजू ख़त्म हो गया था, तो पिस्ता और बादाम लिया है सिर्फ मैंने। इनको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है और इस तरीके से जो बीच में मैंने इसमें छेद जैसा जो बनाया है ना, पेड़ों में बेसिकली इसी टाइप का एक शेप दिया जाता है, तो उसके बीच में इस तरीके से मैं भर भर के और यहाँ पे इसको सजा रही हूँ, गार्निश कर रही हूँ। तो ये भगवान जी का, कान्हा जी का प्रसाद जो है वो रेडी हो चुका है। और हमारे घर में ना वो वाले कान्हा जी नहीं है, मतलब जो बाल रूप होता है वो कान्हा जी नहीं है। जिन्हें मैं राखी बांधती हूँ ना वो कान्हा जी हैं। तो बाल गोपाल कान्हा जी जिनके यहाँ होते हैं उनको तो बहुत विधि विधान करना होता है, सुबह से लेकर शाम तक। जैसे एक बच्चे को आप अपने घर में प्यार दुलार देते हैं, टाइम टाइम पे उनका काम करते हैं, वो सब करना पड़ता है जिनके घर में बाल गोपाल होते हैं। पर मेरे घर में उनका वो रूप नहीं है। मैं कान्हा जी को राखी बांधती हूँ शुरू से, तो मेरे उनका जो बड़ा रूप होता है ना राधा कृष्ण वाला, वो है मेरे पास। तो इसीलिए मैं इस तरीके से सेलिब्रेट करती हूँ, कुछ मीठा बना के, कुछ प्रसाद चढ़ा करके, और अच्छा सा खाना बनाऊँगी तो वो मैं बाद में भोग लगाऊँगी। फ़िलहाल तो अभी मैं मीठे का ही भोग लगाने जा रही हूँ। तो पहले ये जो मेरे आसन वगैरह हैं ये अच्छे से सूख चुके हैं और भगवान जी को जो नहलाने वगैरह का काम था वो सब मैं पहले ही कर चुकी हूँ। पूजा के बर्तन वगैरह सब मैंने लंच के बाद ना 1 घंटा हम बैठे और उसके बाद फिर मैंने काम स्टार्ट कर दिया था। एक तरफ मूवी चल रही थी, मूवी लगी थी, आज छुट्टी थी क्योंकि, तो दोपहर में लगा चलो मूवी देख लेते हैं, तो मूवी चल रही थी। दूसरी तरफ मैं अपने ये जो काम है ये भी करते जा रही थी, क्योंकि फिर एकदम से आ जाता है ना काम तो बड़ी दिक्कत होती है। तो धीरे धीरे करके मैंने यहाँ की सारी साफ़ सफाई, बर्तन वगैरह जो भी सब धोने थे सब कर लिया था। अभी बस मुझे आसन लगा के सारे भगवान जी को चुन्नी वगैरह चढ़ानी है और उसके बाद फिर जो दिया बाती होती है वो करेंगे और भगवान जी को मीठा अर्पण करेंगे।
मेरे घर में यहाँ पे बिल्कुल भी उस टाइप की जगह नहीं है, जैसे मंदिर हमने ऊपर दीवार में हैंग करके रखा हुआ है, क्योंकि नीचे आसन टाइप का जो लगा के जगह होती है ना, वैसे जगह नहीं है। नहीं तो पूजा करने में सच में वैसे ही मज़ा आता है। जहाँ पर हम पहले रहते थे ना, वैसे इस घर में हमें 10 साल हो गए हैं, लेकिन जब हम लोग पहले शादी के बाद जिस घर में रहते थे वो बहुत बड़ा घर था। वहाँ पे नीचे आसन लगा करके और वहाँ पे मेरा मंदिर रखा हुआ था, तो वो जो बैठ करके मज़ा होता है ना पूजा करने का, वो अलग ही होता है। इसीलिए दिवाली वगैरह या कोई जब ऐसे बड़ी पूजा होती है ना, तो मैं यहाँ का ये सोफ़ा वगैरह सब हटा देती हूँ, तब हम नीचे बैठ के आसन लगा के आराम से पूजा करते हैं। पर जैसे भी रह रहे हैं आप, उसमें आपको अपना बेस्ट करना चाहिए, जो भी आप कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं पूजा। सिद्धार्थ सोफ़े पे खड़ा हुआ है और उसको घंटी वंटी बजाने में बहुत मज़ा आता है। आरती करने में भी मज़ा आता है, पर मैं उसको ज़्यादा देती नहीं हूँ, मुझे डर लगता है कहीं हाथ इधर उधर उसका हुआ ना तो फिर बाती गिर जाती है। ऐसा कोई काम हो तो बच्चों को दे भी दो, लेकिन जब पूजा का कोई चीज़ गिर जाता है या दिया बुझ जाता है ना, तो एक अजीब सा थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। तो इसीलिए उसको थोड़ा कम ही देती हूँ। हालांकि देखिए आज उसने ले ही लिया कि मम्मा मुझे भी आरती करनी है, तो थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए मैंने उसको आरती दे दी। तो चलिए, वो जो एक शाम का दिया बाती और प्रसाद चढ़ाना होता है ना मीठे से, वो सब मेरा हो चुका है। अब जो भी खाना बनेगा उसको मैं भगवान को भोग चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल की कचौड़ी। ये वही मूंग है जो मैंने दोपहर में आपको दिखाई थी। इसको मैंने 6 घंटे लगभग भिगो लिया है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से पीस लूँगी। और ये उस टाइप की कचौड़ियाँ नहीं हैं जो आप मार्केट में खाते हैं, या फिर आप खस्ता कचौड़ी जिसे बोल सकें। ये मैं आटे से बना रही हूँ और ये थोड़ी अलग तरीके की हैं। कचौरी बहुत सारे स्टाइल से बनाई जाती है, मैं भी कई तरीके से बनाती हूँ, उनमें से ये एक तरीका है। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे सरसों का तेल लिया है मैंने और इसको अच्छी तरीके से गरम कर लिया है। उसके अंदर मैंने हींग, यहाँ पे हरी धनिया, जो खड़ी धनिया होती है वो डाला है, सौंफ डाला है और जीरा डाला है। ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से भून लेनी है, मतलब एक छोटा छोटा चम्मच सारी चीज़ें थी। हींग जो थी वो 2-3 चुटकी थी, इस हिसाब से मैंने लिया है। इनको अच्छी तरीके से भून लीजिए, इनकी खुशबू अच्छे से आने लगे तब हमें इसमें आगे की चीज़ें ऐड करनी है। तो जो धनिया होता है उसको सबसे पहले इसलिए डालना है क्योंकि उसको थोड़ा सा भुनने में समय लगता है। अगर आप जीरा उरा पहले डालेंगे ना तो फिर धनिया अच्छे से पकेगी नहीं, तो जब उसको आप बाद में खाएंगे तो उतना अच्छा स्वाद नहीं आएगा। तो इसीलिए सबसे पहले आपको तेल में धनिया डालना है। धनिया, जो साबुत धनिया की बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं। और जब ये सारे जो साबुत हमारे मसाले हैं ये भून गए हैं, तब हमने इसके अंदर पाउडर्ड मसाले मिला दिए हैं, जिनमें मैंने डाला है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया का पाउडर और गरम मसाला। ये आप अपना थोड़ा घटा बढ़ा भी सकते हैं इसको अपने हिसाब से। मैंने यहाँ पे 1-1 छोटी चम्मच डाला है। उसके बाद ये जो दाल हमने पीसी थी, ये एकदम पेस्ट नहीं है जिस हिसाब से ये दिख रही है। इसमें हल्का सा अगर आप अपने हाथ में इसको लेके मसलेंगे तो इसमें एक हल्का सा दरदरापन है। वैसे ये वाली कचौड़ी बनाने के लिए दाल मिक्सी में पीसी ही नहीं जाती है, बिकॉज़ हमने ये कचौड़ियाँ खूब खाई हैं। ये मूंग दाल की भी और उड़द दाल की भी मम्मी जब भी बनाती थी तो उस समय तो मिक्सी था ही नहीं, तो वो सिलबट्टे पे ही पीसती थी। और अब जब मिक्सी है तब भी जब भी वो दाल की कचौड़ी बनाती है ना, तो फिर वो उसको सिलबट्टे पे ही पीसती हैं अभी भी। या जो चटनी है वो अभी भी सिलबट्टे पे ही पीसती हैं, आम की चटनी या हरे धनिया की चटनी। तो इसका जो बेस्ट एक निकल के आएगा ना, अगर आप सिलबट्टा वगैरह यूज़ करते हैं, तो मैं कहूँगी कि आप इसको सिलबट्टे पे ही पीसें, एकदम दरदरा। वो मिक्सी में पॉसिबल नहीं हो पाता है।
तो यहाँ पे थोड़ी देर हमने दाल को भूना है और उसके बाद हमने कुछ बहुत और चीज़ें ऐड की हैं। मैंने इसमें अमचूर का पाउडर ऐड किया है थोड़ा खटाई के लिए, थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ा सा कसूरी मेथी, 3 चीज़ें और हमने इस स्टेज पे डाली हैं। अब आप इसको भूनते रहिए, थोड़ा सा इसको समय लगता है भूनने में, क्योंकि आपको आँच भी धीमी रखनी होती है, लगातार चलाना भी होता है, क्योंकि ये दाल है तो थोड़ा सा समय भी लेगी ये पकने के लिए। और आप यहाँ पे इसकी डिफरेंट स्टेज देखते जा रहे हैं कि किस किस तरीके से इसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो पहले तो ये एकदम गीली गीली सी थी, उसके बाद एक साथ बंध गई और एक पूरा जैसे कहते हैं ना आटा जैसा एक साथ आ गई। उसके बाद भूनते भूनते देखिए ये इस तरीके से सेपरेट होने लगी है, ना ही ये कढ़ाई में चिपक रही है, एकदम हल्की सी हो गई है, इसमें भारीपन मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है और ये बिखरने लगी है। सबसे जो बेस्ट तरीका है इसको पता लगाने का कि दाल पक चुकी है, एक तो इसकी खुशबू आने लगेगी आपको, पकी हुई दाल की जो एक अलग खुशबू होती है, कच्ची वाली खुशबू चली जाएगी। दूसरी पहचान ये है कि ये इस तरीके से बिखरा हुआ हो जाएगा, ये दाल एकदम बिखरी बिखरी सी हो जाएगी, जो एक डो की तरह एक दूसरे में चिपका हुआ था ना सब कुछ, वो ख़त्म हो जाएगा। तो समझ जाइए दाल आपकी तैयार है। इसमें थोड़े से हरे धनिया के पत्ते मैंने डाल दिए ऊपर से और इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। मीनवाइल हम लोग आटा लगा देते हैं। तो ये जो कचौड़ी का आटा है ये एक्चुअली मम्मी की रेसिपी है, तो ठीक उसी तरीके से मैं इसको बना रही हूँ। तो कचौड़ी का आटा जो है वो सख्त लगाया करती थी, तो मैं भी यहाँ पे सख्त आटा गूंद करके तैयार करूँगी। इसके अंदर आप अजवाइन भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं अजवाइन नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने बोला मैं वैसी ही रेसिपी बना रही हूँ मम्मी के जैसे। तो यहाँ पे अजवाइन मैंने नहीं डाला है, मैंने सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड किया है और 4 चम्मच मैंने यहाँ पे देसी घी डाला है। आप लोग तेल डाल करके भी मोयन दे सकते हो, मोयन थोड़ा सा अच्छा ही रखना है। मोयन डाल के हमेशा इसको सूखा खूब अच्छी तरीके से मसल के मिलाना चाहिए। आपका आटा एकदम अलग ही दिखने लगता है जब आप अच्छी तरीके से मिला देते हो। तो देखिए मैं अच्छी तरीके से उसको मिला रही हूँ, आटा एकदम बिखरा बिखरा सा, उसमें जो चिकनाहट सी होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो समझ जाइए आपका आटा अब एकदम डन है। बस फिर आप इसको नॉर्मल पानी से जैसे आटा गूंथते हैं वैसे गूंथ करके तैयार कर लीजिए। थोड़ा सा सख्त साइड ही आपको रखना है, गीला नहीं रखना है, नहीं तो वो करारी क्रिस्पी जो कचौड़ी वाला होता है ना वो नहीं आएगा इसमें। ये खस्ता कचौड़ी नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। जो खस्ता बनता है ना मैदे वैदे का करके जो बाहर मिलती हैं बेसिकली मूंग दाल की कचौड़ियाँ, ये वो रेसिपी नहीं है। आप वो बोलेंगे तो वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगी, वो थोड़ी अलग तरीके से बनती है और उसमें मैदा का इस्तेमाल किया जाता है। ये मेरी मम्मी की रेसिपी है तो मैं वैसे ही बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे एक मोटी सी लोई ली है मैंने, उसके अंदर इस तरीके से जैसे हम सारा स्टफिंग पराठे में कचौड़ी में भरते हैं वैसे ही भर देना है और हल्के हल्के हाथ से इसको बेलना है, बेहद हल्के हाथों से। जब आप इसके अंदर दाल भर दें तो फिर आपको बहुत ही इसको प्यार से ट्रीट करना होता है, अदरवाइज़ ज़रा सा ये कहीं से फटा तो अंदर ढेर सारा ऑयल भर जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि जब इस तरीके से भर दें तो इसको हल्के हल्के हाथ से आपको थोड़ा सा ही बढ़ाना है, क्योंकि कचौड़ी थोड़ी सी मोटी साइड ही बनती हैं। तो हल्का सा बस इसको बढ़ा दीजिए और ये हमारी कचौड़ी बनके तैयार है और ये बहुत टेस्टी बनती है। इसको आप खाली चाय के साथ भी 3-4 खा सकते हो, ये इतनी अच्छी बनती हैं। और कचौड़ियाँ मैंने 3-4 बना के रख ली। उसके बाद मैंने ऑयल यहाँ पे चढ़ा दिया था। ऑयल यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना है, जैसे हम पूड़ी वगैरह के लिए करते हैं उतना तेज़ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मीडियम गरम हो तब हम इसके अंदर पूड़ी डालेंगे और मीडियम लो फ्लेम पे ही हम इसको क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। क्योंकि जो कचौड़ी हैं वो थोड़ी सी धीमी आंच में बनाई जाती हैं ताकि उनकी क्रिस्पीनेस रहे। ये आटे की हैं तो वो मैदे वाला क्रिस्पीनेस नहीं आएगा इसके अंदर, लेकिन हाँ ये अपने ही तरीके में बहुत अच्छी बनेंगी। और आप इसे जब ट्राई करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी डिलीशियस बनके तैयार होती हैं।
और ये सारी चीज़ें मैंने आज बनाई थी, तो ये थाली मैंने लगा दी है भगवान जी के लिए। पहले उनको भोग लगाएंगे और फिर हम खाना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें मूंग दाल की कचौरी है, सब्ज़ी है, चटनी है, एक मक्खन का मैंने पीस रखा है बिकॉज़ वो भगवान जी को बहुत पसंद है। और जो पेड़ा का प्रसाद है वो तो मैं पहले ही चढ़ा चुकी थी, तो बस मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए उसको थाली में रख दिया है। और प्रसाद वगैरह चढ़ाने के बाद फिर हम लोग खाने बैठे हैं यहाँ पे और अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं। और मूवी नहीं एक्चुअली चल तो मूवी रही है, बस सिर्फ खाना जब तक खा रहे हैं तब तक के लिए चला दी थी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, बिकॉज़ सिद्धार्थ को देखनी थी, वो उसने नहीं देखी थी। तो जब तक खाना खा रहे हैं बस तभी तक हम लोग देखने वाले हैं, उसके बाद फिर वही सोने के लिए जाएंगे। अब काफ़ी रात हो चुकी है, 11 बज गए हैं खाना पीना खाते खाते। तो बस यही था मेरा सिंपल सा जन्माष्टमी का व्लॉग। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा होगा आपको बिकॉज़ AC ऑन है, तो अभी ऑफ़ नहीं कर सकती, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ये देखिए मेरी बिंदी कभी नहीं टिकती है, हमेशा ये निकल ही जाती है। तो चलिए ये वाला वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।